श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला। उनका एक एक अक्षर भी प्राणियों के बड़े से बड़े पापों का विनाश करने में पुण्य समक्ष है। में नीले कमल के सुंदर रंग वाले कमल नेत्र जटाओं के मुकुट सजी सीता जी तथा लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम का सिमरण करके सर्व काम पद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की रक्षा करें, दशरथ नंदन मेरे ललाट की, कौशल्या के लाल मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय शिष्य मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे ग्रहण की और सुमित्रा के वंशल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जना की विद्या निधि तथा मेरे कंठ की, भरतवर्धित मेरे कंधों की, दिव्यायुध मेरे भुजाओं की, परशुराम जी का धनुष तोड़ने वाले श्री राम रक्षा करें मेरे हाथों की, सीतापति मेरे हृदय की और परशुराम जी को जीतने वाले मध्य भाग करके बदरकता और नाभि की जामबान के आश्रित दाता हमेशा रक्षा करें मेरे कंबर की, सुग्रीव की, स्वामी हड्डियों की, हनुमान जी के मालिक और अना राक्षस कुल को नष्ट करने वाले रघु श्रेष्ठ रक्षा करें मेरे जानुओं की, क्षेत्र को जगहों की, रावण के बदरकता और विभीषण को ईश्वरीय प्रदान करने वाले समसद्देह के श्री राम रक्षा करें। जो मनुष्य भक्ति है श्रद्धा के साथ राम बल से संयोग स्त्रोत का पाठ करता है वह दीर्घायुग सुखी पुत्रवान विजयी तथा विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी या आकाश में विचरण करते हैं तो सुंदर वेश में घूमते रहते हैं वे राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते हैं। रामचंद्र भद्र आज्ञा को रटने वाला व्यक्ति पापों में लिप्त नहीं होता, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र राम नाम से सुरक्षित स्त्रोतों कंठित कर धारण कर लेता है उसे संपूर्ण विधियां प्राप्त हो जाती है। जो वंजर पंजर नामक इस राम का उसका सेवन करता है उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, उसे सदा विजय और मंगल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने एक बार सपने में इस स्त्रोत का आदेश बुद्ध कौशल्या को दिया था। उन्होंने सुबह जाग के सर्वप्रथम उस स्त्रोत को वैसा ही लिख दिया जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान है, जो सभी विपदाओं को दूर करने वाला है, जो तीनों लोगों में सुंदर है, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो जवान रूप सपन से सुकुमार महाबली और कमल के समान नैनों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र काले मुर्गे शमन दान करते हैं, जो केवल फल और कंदन का भोजन ग्रहण करते हैं, जो स्वामी तपस्वी ब्रह्मचारी दशरथ नंदन राम लक्ष्मण दोनों भाई मेरी रक्षा करें, सदा तैयार रहने वाले, कवच धारण करने वाले, हाथ में त्रिकोण धनुष बांध लिए तथा युवा व्यवस्था वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर मेरी रक्षा करें। भगवान कहते हैं कि श्री राम दशरथ ईश्वर लक्ष्मण अनुसार बलि काकुल स्थल पुरुष पूर्णीय कौशल्य रघुतम वेदांत वेद यज्ञेश प्राण जानकी श्रीमान अप्रमेय पराक्रम आज्ञाओं को प्रतिदिन नियम से श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वानंद की भक्ति श्याम वरण कमल नयन एवं पीतम्बरधारी श्री राम के उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला व्यक्ति संसार चक्र में नहीं पड़ता। वो श्री लक्ष्मण जी के पूरे सीता जी के पति काकुल स्थल कुल नंदन करुणा के सागर गुणनादान प्रिय विप्रिय परम धार्मिक राजेश्वर सत्यानिष्ठ दशरथ के पुत्र श्याम और शांति मूर्ति संपूर्ण लोगों में सुंदर तथा रघुकुल के तिलक राघव एवं रावण के शाकाहारण भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। रामचंद्र भद्र धातु स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के पति को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान, हे राम, हे रणधीर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्तों के दुख हरता अपने भगत को शरण दीजिए। मैं शांत मन से मृदु वाणी से पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र शरणों प्रणाम करता हुआ उनके श्री शरणों की शरण लेता हूँ। प्रभु श्री राम ही मेरे माता पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम ही मेरे सब कुछ हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनकी दाईं तरफ लक्ष्मण जी, बाईं तरफ सीता जी और सामने बजरंगबली विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं सारे लोगों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा की मूर्ति और करुणा की भंडार श्री राम की शरण में हूँ। मन जैसी गति वाले वायु के समान मेघ वाले परम जितेंद्रिय ये बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं उन पावन पुत्र वानराज श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कविता शाखा पर बैठकर मीठे मीठे अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूंकते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। सभी कष्टों को हरने वाले, सुख संपत्ति प्रदान करने वाले, जगत के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान श्री राम को मैं बार बार नमन करता हूँ। राम राम भजने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं, वो सुख संपत्ति और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उस मनुष्य से यमदूत भी सदा भयभीत रहते हैं। सभी राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय प्राप्त करते हैं। लक्ष्मीपति भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण असुर सेना को समाप्त करने वाले श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ।
श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं हमेशा उनका दास हूँ, मैं हमेशा श्री राम में लीन रहूँ। ये श्री राम आप मेरा उद्धार करें। शिव पार्वती से बोले, सुरमुखी राम का नाम विष्णु शास्त्र के समान है, मैं हमेशा श्री राम का सत्वन करता हूँ और राम नाम ही रमण रहता हूँ। इति बुद्ध कोश लिख विस्तर श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण।